वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका चैप्टर है यहाँ पे 6 बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड, उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वर्किंग विथ डायरेक्टरी जो है, चेंजिंग डायरेक्टरी और नेमिंग कन्वेंशन इन लिनक्स, ये 3 टॉपिक पे इस पार्ट में हम बात करने वाले। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम डायरेक्टली जो है व्हाट इज़ कमांड से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ कमांड क्या है? तो जब भी हम स्मॉल डिस्क्रिप्शन जो है कमांड का देना चाहते हैं एक लाइन के अंदर, तो हम व्हाट इज़ कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम एक लाइन में कमांड का डिस्क्रिप्शन देंगे, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो वो ओमिट की जाएगी, उसके लिए दूसरे ऑप्शन में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल आउटपुट दिया हुआ है, व्हाट इज़ कमांड कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर उबंटू में जो है व्हाट इज़ MV लिखेंगे, और MV क्या है तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मूव फाइल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया एंटर करवा के। तो ये इसका सिंपल आउटपुट जो है वो व्हाट इज़ कमांड का हम इस तरह से बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे लिनक्स के अंदर कि जो कौन सी कमांड हमें एग्जैक्टली यूज़ करनी है वो हम यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उस सिचुएशन में हमें एप्रोपोज कमांड यूज़ करनी है, उसका सिंटेक्स जो बनेगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जब भी हम ये एप्रोपोज कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें डायरेक्टली एक लिस्ट बना के दे देगा कि कौन कौन सी कमांड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है उसकी जो है दिया हुआ है फिगर 6.12 में, उसको भी हम देखेंगे। तो जैसे हमने एप्रोपोज कॉपी जो है वो यहाँ पे टाइप किया तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। पूरी स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन जो है कमांड से भर जाएगी। उसमें से हमें देख लेना है कि डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कि आप कौन सा कमांड आप पर्टिकुलर जो है सूटेबल रहेगा, वो आपको लिस्ट में मिल जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल आउटपुट दिया हुआ है। जब हम एप्रोपोज कमांड इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पे कैसा उसका आउटपुट आता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में वर्किंग विद डायरेक्टरी। तो लिनक्स के अंदर जो है स्पेशल टाइप की डायरेक्टरी जो है फाइल की यहाँ पे दी हुई है, उसमें हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्टरी को क्विक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल जो है स्लैश का वो इस्तेमाल होगा, जो हमें रूट डायरेक्टरी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा। बाकी सब जो डायरेक्टरी है वो भी रूट डायरेक्टरी के नीचे ही आएगी। उसको हम समझेंगे कि किस तरह से टर्मिनल विंडो में रूट डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी डायरेक्टरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उसमें हम सीखेंगे यहाँ पे होम डायरेक्टरी। यहाँ पे जब भी यूज़र जो है वो सिस्टम में लॉग इन करेगा तो लिनक्स जो है उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो उस यूज़र की जो आइडेंटिटी डायरेक्टरी है उसको प्लेस कर देता है, और वो उस डायरेक्टरी को यहाँ पे बोलेंगे होम डायरेक्टरी। ये सिस्टम के द्वारा ये क्रिएट होती है जब भी यूज़र अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करता है, और उसका जो पाथ रहता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, path/home/यूज़र नेम। मतलब कि वो अब यूज़र नेम यहाँ पे क्या हो सकता है, यूज़र नेम लॉगिन नेम हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, कोई यूज़र नेम हम रखते हैं यहाँ पे हर्षल एक चलो एक यूज़र नेम है, तो उसके लिए होम डायरेक्टरी भी क्या होगी, तो home/हर्षल ऐसी होम डायरेक्टरी उसके लिए बनेगी। ठीक है, और ये भी हम अगर हमें पाथ चेंज करना है तो हम पाथ चेंज भी कर सकते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सिस्टम के अंदर वेरिएबल में स्टोर होगी, जैसे कि होम है, और उसको हम इको कमांड से जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं डायरेक्टरी को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये होम डायरेक्टरी का और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जैसे हम होम सर्सल हमने लिखा था तो वो एक एब्सोल्यूट पाथ नेम होगा। एब्सोल्यूट पाथ नेम जो है क्या होता है, तो एक जो डायरेक्टरी है उसका सीक्वेंस बनता है जिसको हम स्लैश से सेपरेट करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ नेम जो है हमें लोकेशन भी बताता है रूट डायरेक्टरी का। फर्स्ट स्लैश जो है वो रूट डायरेक्टरी का रहेगा, जबकि दूसरे स्लैश जो है वो डेलीमीटर्स के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्टरी के नेम के फॉर्म में वो काम करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि हर्षल जो है एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो होम डायरेक्टरी के साथ लिंक है, और वो एक रूट डायरेक्टरी के अंदर भी वो लोकेटेड है। तो होम और एडमिनिस्ट्रेटर अगर लिखा होगा तो हमें याद रखना है कि उसकी होम डायरेक्टरी जो है वो यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ वो लिंक होगी। यहाँ पे ये भी पॉसिबल होता है कि आप डिफ़ॉल्ट पाथ जो है होम डायरेक्टरी का उसको बदल सकते हो। अगर आप यहाँ पे आउटपुट जो है नीचे दिया हुआ है इस तरह से आप देख सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पे होम के अंदर इट्स लिखा, फिर UG1 लिखा, फिर सिविक्स लिखा है, तो होम डायरेक्टरी जो है यहाँ पे सिविक्स जो है एक यहाँ पे यूज़र है, और वो सब डायरेक्टरी उसकी होगी UG1 जो सब ग्रुप रिप्रेजेंट करेगी। फिर SVX क्या था, वो था यूज़र। ठीक है, अब उसकी सब डायरेक्टरी क्या बनेगी, UG1। अब उसकी फिर से डायरेक्टरी जो बनेगी वो है इट्स एक ग्रुप है यहाँ पे, और उसकी डायरेक्टरी क्या है, होम है, जो उसको यहाँ पे स्लैश से डिफ़ॉल्ट मीनिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है।
अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में PWD मतलब कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे जब जैसे हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो हमें एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना होगा। मतलब पेज जैसे ओपन करते हैं वैसे यहाँ पे भी डायरेक्टरी जो है वो ओपन होती रहेगी। लेकिन हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम डायरेक्टरी मानो कि ओपन करते हैं तो हम एक ही डायरेक्टरी में रह सकते हैं, 2-3 डायरेक्टरी एक साथ ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मानो कि पर्टिकुलर जो है डायरेक्टरी के बारे में हमें जानना है, जो वहाँ पे लोकेशन शो कर रही होगी वो अपनी करंट डायरेक्टरी बनेगी, मतलब कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बनेगी। और ये करंट डायरेक्टरी को जानने के लिए हमें जो है PWD कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्लाइड का दूसरा टॉपिक आ रहा है क्रिएटिंग डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी जो है लिनक्स के अंदर जो है वो MAKDIR मतलब कि मैकडिर कमांड से हम जो है वहाँ पे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कमांड जो है वो यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम जो है वो क्रिएट उससे कर सकते हैं, उसके वो आर्ग्यूमेंट भी क्रिएट करवा सकते हैं। चलो तब यहाँ पे हम जो है डायरेक्टरी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जिसका नेम है डायरेक्टरी का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है वो क्या बन गई, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी अगर MAKDIR लिख के सब्जेक्ट मतलब कोई भी डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। तो पावर जो था कमांड लाइन का वो यहाँ पे GUI के ऊपर वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। और दूसरी बात कि हम यहाँ पे GUI से भी जो है डायरेक्टरी क्रिएट करवा सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करवा सकते हैं। मल्टीपल डायरेक्टरी अगर क्रिएट करवानी है तो भी वो सिंगल मैकडिर कमांड से पॉसिबल है। और इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे मैकडिर के अंदर हमें 4 अलग अलग टाइप की डायरेक्टरी बना दी, जिसका नाम है यहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, व्हीकल एंड प्लांट। ये सभी करंट डायरेक्टरी के अंदर दिखाई देंगे। जैसे हम मैकडिर के अंदर ये लिखते हैं वो करंट डायरेक्टरी में दिखाई देते हैं। फिर आ रहा है चेंज डायरेक्टरी, CD कमांड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी है वो हमें पहले करंट डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। करंट डायरेक्टरी बनाने के बाद उसका नाम हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे करंट डायरेक्टरी बनाते हैं सब्जेक्ट, मानो सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं यहाँ पे मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों डायरेक्टरी जो है वो सब्जेक्ट के अंदर जो है लिंक हो जाएगी। अब उसका परफॉर्मेंस और सीक्वेंस क्या रहेगा वो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कमांड डायरेक्टरी जो है वो सब्जेक्ट है, उसका मतलब कि उसको चेंज करना है। फिर यहाँ पे PWD डायरेक्टरी हम इस्तेमाल करेंगे और फिर मैकडिर डायरेक्टरी जो है मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स हम लिखेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने से ये बात पता चलती है कि यूज़र नेम जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर हम वापस एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी पे आना है तो हमें यहाँ पे कमांड मतलब कि CD टाइप करके थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद डबल डॉट टाइप करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे डबल डॉट जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी जो है वो रिफ़र करता है। दूसरी बात कि उसमें जो कमांड CD कमांड हम लिखते हैं और डबल डॉट लिखते हैं उसके बीच में एक स्पेस देना कंपलसरी है, तभी वो पेरेंट डायरेक्टरी के पास कमबैक करेगा, वरना कमबैक नहीं होगा। अब मानो कि हम यहाँ पे इंटरनल डायरेक्टरी में पहुँच चुके हैं और अपना पाथ है होम, एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें सब्जेक्ट, उसमें इकोनॉमिक्स, और हमें वापस जो है वो यूज़र नेम मतलब कि होम डायरेक्टरी में जाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कमांड डायरेक्टरी जो है वो अपने हाथ में है, इसलिए हम यहाँ पे होम डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए CD कमांड को 2 बार टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मतलब कि CD फिर स्पेस फिर डबल डॉट, फिर से CD फिर स्पेस फिर डबल डॉट। यहाँ पे जो है कमांड CD हमने जो है 2 बार टाइप किया, बीच में 2 बार स्पेस दिया। दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे CD लिख के डबल डॉट करके स्पेस मतलब कि स्लेस दे के फिर से डबल डॉट करके स्लेस दे सकते हैं और फिर से हम अपनी होम डायरेक्टरी तक पहुँच सकते हैं। ये दूसरा तरीका भी है जो यहाँ पे उसका सिम्बॉल भी दिया हुआ है, जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है स्लाइड में, उसी तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे CD कमांड का जो है दूसरे यूजेस है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है CD के बाद नियर इक्वल टू स्लैश डेस्कटॉप। तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टरी जो चेंज होगी वो होम, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है होम यूज़र नेम डेस्कटॉप लिखा होगा, उस तरह से डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। फ्रॉम एनी करंट पाथ, मतलब किसी भी पाथ में अगर आप होगे तो डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे लेके जाएगी। और यहाँ पे जो सिंबल है नियर इक्वल टू जैसा, वो होम डायरेक्टरी जो है वो यूज़र की बताता है। दूसरा यहाँ पे CD के बाद स्लैश, मतलब कि आप कोई भी करंट पाथ में होगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ से चेंज होके आपको रूट डायरेक्टरी में वो लेके जाएगा। सिर्फ आप CD लिखोगे तो आप एनी करंट पाथ में से डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। CD के बाद आप डैश लगाओगे तो आप जो है क्या हो जाएगा, आप कोई भी डायरेक्टरी में से आप प्रीवियस जो आपने डायरेक्टरी ओपन की होगी वहाँ पे आप चले जाओगे। अब नेक्स्ट उसमें जो है CD वेरिएबल www, तो इसका मतलब कि हमें डायरेक्टली वो www नाम की सब डायरेक्टरी में हम पहुंच जाएंगे जो वेरिएबल में से लिंक होगी। ये हमें पाथ की एक्सप्लिसिटली जो है वो कितनी रहेगी
वो जानने के लिए यूज़फुल रहेगी ये वाली लिंक। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे रिमूव डायरेक्टरी, तो उसके लिए हम RMDRI लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है RMDRI साइंस, मतलब कि साइंस जो है वो डायरेक्टरी है, और अगर उसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, अगर वो डायरेक्टरी खाली होगी तो अपने आप वो डिलीट हो जाएगी, कोई मैसेज शो नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा केस बनता है कि ये साइंस जो डायरेक्टरी है वो अगर उसके अंदर वो कंटेंट से भरी हुई है, तो वो खाली नहीं है मतलब कि, तो वो यहाँ पे एक ऐसा मैसेज शो करेगा RMDRI फेल टू रिमूव साइंस, मतलब कि डायरेक्टरी अभी खाली नहीं है, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जितने भी उसके अंदर डिलीट कंटेंट है उसको डिलीट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो डायरेक्टरी जो है वो उसके बाद ही हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। हम मल्टीपल डायरेक्टरी भी एक साथ रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था यहाँ पे पार्ट 3। पार्ट 4 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।